आपको सहायक बही बनाना सिखाऊंगा, सहायक बही कैसे बनाई जाती है। और यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्चित रूप से आप जो सब डायरी बुक्स है, जो सहायक बही है, उसको बनाना 100% सीख जाएंगे। तो आज मैं परचेज बुक और सेल्स बुक का वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। गाइस, मैं पहले आपको इसके थोड़े रूल्स बता देता हूं कैसे सहायक बही बनाई जाती है। आप ध्यान रखें, सहायक बही में उधार व्यवहारों का लेखा किया जाता है। पॉइंट बी नोटेड, जो सहायक बही होती है उस सहायक बही में उधार व्यवहारों का लेखा किया जाता है, यानी कि जो नगद व्यवहार होते हैं उन नगद व्यवहारों का लेखा इन परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक में नहीं होता। तो पहली बात तो आप ये याद रखेंगे कि समस्त उधार व्यवहार जो होते हैं उनके लिए ये बनाई जाती है। फिर कौन कौन से व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता है ये आप समझ लें, इसको आप नोट कर लें। जो संपत्ति से संबंधित व्यवहार होते हैं उन संपत्ति से संबंधित व्यवहारों का लेखा भी इसमें नहीं किया जाएगा परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक में। स्वीकृति पर जो माल भेजा जाएगा उसका लेखा भी नहीं होगा। प्रेषण पर जो माल होगा उसका लेखा भी नहीं होगा। आदेश से संबंधित यदि कोई सौदा होगा तो उसका भी लेखा हम सहायक बही में नहीं करेंगे। फिर हम बना रहे परचेज बुक, तो आप ये ध्यान रखें कि समस्त उधार खरीदे गए माल का लेखा आपको परचेज बुक में करना है। फिर ध्यान से सुनिएगा, समस्त उधार खरीदे गए माल का लेखा आपको परचेज बुक में करना है। आगे हम चले सेल्स बुक की बात करते हैं, तो समस्त उधार बेचे गए माल का लेखा आपको सेल्स बुक में करना है। खरीदा हुआ माल यदि हमने वापस किया है तो वो क्रय वापसी होती है, परचेज रिटर्न हम उसको कहते हैं। परचेज रिटर्न का लेखा परचेज रिटर्न बुक में होगा। वो बेचा हुआ माल यदि हमारे पास वापस आता है तो वो सेल्स रिटर्न होता है और सेल्स रिटर्न बुक में हम उसका लेखा करेंगे। मैं आपको बता चुका हूं किन किन सौदों का लेखा परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक में नहीं किया जाता है। फिर एक बार सुन लीजिएगा, नगद व्यवहारों का लेखा, संपत्ति से संबंधित व्यवहारों का लेखा, प्रेषण या चालान पर माल भेजा हो तो उसका लेखा, स्वीकृति या वापसी की शर्त पर माल भेजा हो तो उसका लेखा हम इन सहायक बहियों में नहीं करेंगे। गाइस, बहुत सारे बच्चों के कॉल आते हैं, बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि सर जब तक सवाल सामने नहीं होता है हम सवाल को अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। तो गाइस, इसीलिए मैं पहले आपके सामने सौदे पढ़ता हूं और सौदे पढ़ने के बाद ही मैं उसकी पोस्टिंग करता हूं, मैं कहूं उसको लिखता हूं अपनी जो बुक अपन बना रहे हैं उस बुक में। तो देखेंगे हम परचेज बुक आप प्रफुल्ल ब्रदर्स, जो मेरे पास बुक है उस बुक के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं। परचेज बुक आप प्रफुल्ल ब्रदर्स, जिस व्यक्ति की हमें परचेज बुक बनानी है उसका नाम हम लिखेंगे। आगे हम देखते हैं, पहला हमारा सौदा 2012 अगस्त 5 को क्या सौदा है। गाइस, वो सौदा मैं आपके सामने पहले पढ़ दूं, बता दूं आपको। अगस्त 5 प्रभाकर कुमार एंड कंपनी से 10 शर्ट पीस 75 रुपए की दर से खरीदी, जिस पर व्यापारिक बट्टा 10% है। तो देखिएगा, मैंने डेट लिखी 2012 अगस्त 5 प्रभाकर कुमार एंड कंपनी, 10 शर्ट पीस 75 रुपए प्रति शर्ट। आप ये ध्यान रखेंगे, यानी कि आपकी जो एक शर्ट है वो 75 रुपए की है तो आपकी 10 शर्ट हो गई 750 रुपए की। गाइस, व्यापारिक बट्टा दिया हुआ है, व्यापारिक बट्टा हम लेस करेंगे, हम लिखेंगे 10% टीडी ट्रेड डिस्काउंट। 750 का 10% 75 होता है, वो लेस करके हमने लिखा 675 रुपए। गाइस, ये जो सहायक बहियां हैं ये दो विधियों से बनती है, संक्षिप्त विधि से और विस्तृत विधि से। हम विस्तृत विधि से बना रहे हैं तो हमारी जो नेट अमाउंट आती है वो 675 रुपए आती है। गाइस, अगला सौदा है 10 सितंबर को अशोक एंड ब्रदर्स से 15 साड़ी 200 रुपए प्रति साड़ी की दर से खरीदी। फिर सौदा सुनिएगा, अशोक एंड ब्रदर्स से
15 साड़ी 200 रुपए प्रति साड़ी की दर से खरीदी, व्यापारिक बट्टा 10%। तो देखिएगा हमने लिखा सितंबर 10 अशोक एंड ब्रदर्स 15 साड़ी @200 रुपए पर साड़ी। एक साड़ी 200 रुपए की है तो गाइस आपकी 15 साड़ी 3000 रुपए की हो जाती है। वही डिस्काउंट है लेस 10% टीडी, टेट डिस्काउंट 300 रुपए, तो 3000 में से 300 हमने लेस करे 2700 रुपए हो गए। गाइस अगला सौदा क्लॉथ कॉर्पोरेशन से 20 चादरें 80 रुपए प्रति चादर की दर से खरीदी, व्यापारिक बट्टा 10%। तो देखिएगा नवंबर 20 को है क्लॉथ कॉर्पोरेशन 20 बेडशीट @80 रुपए, तो 1600 रुपए होते हैं गाइस। यानी कि एक जो बेडशीट है, एक जो चादर है वो 80 रुपए की है, तो 20 जो चादर हुई वो 1600 रुपए की। लेस 10% टीडी 160 रुपए होता है 1600 का, 1440 रुपए नेट अमाउंट में हमने लिखा। इस तरह से गाइस हमने इसका टोटल किया तो 4815 रुपए हमारा टोटल होता है। गाइस ये हुआ हमारा परचेज बुक। हम परचेज बुक में कैसे लेखा करते हैं वो गाइस हमने देखा। आप एक बात और समझ ले गाइस कि वो क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजन करने के लिए नगद बट्टा भी दे देता है। चूंकि आप जानते हैं, आप जनरल सीख चुके हैं, जनरल कर चुके हैं, यदि नगद बट्टा प्रश्न में होता है तो सौदा नगद हो जाता है। और आपको पता है कि नगद बट्टा जो है यदि उसने लिख दिया, लेकिन उसने ऐसा लिख दिया है कि सौदा उधार है और नगद बट्टा 5%, तो वो संभव नहीं हो सकता गाइस। तो आप उस पर ज्यादा विचार मत कीजिएगा और फिर नगद बट्टे का लेखा कभी भी अपने को यहाँ नहीं करना है, इसका हम ध्यान रखें गाइस। आगे हम देखते हैं गाइस सेल्स बुक। यहाँ सेल्स बुक आप मोहन की सेल्स बुक हम बना रहे हैं, तो आप वो नियम याद रखेंगे। सेल्स बुक में उधार जो माल बेचा गया है उसका लेखा करना है। मैं आपको ये बता चुका हूं कि किन किन सौदों का लेखा हम सेल्स बुक में नहीं करेंगे। आइए गाइस हम बनाते हैं सेल्स बुक। सेल्स बुक आप मोहन जुलाई 1 2017 एक को माल बेचा हमने पिलो 800 रुपए के, कॉटन क्लॉथ 500 रुपए का और बेडशीट 900 रुपए की। गाइस जिस पर 10% व्यापारिक बट्टा है। तो आप देखिएगा मैंने लिखा ए, चूंकि ए को हमने बेचा है पिलो 800 रुपए, कॉटन क्लॉथ 500 रुपए, बेडशीट 900 रुपए, हमने तीनों का टोटल किया 2200 रुपए। लेस 10% टीडी गाइस, टीडी हम घटाएंगे, लेस करेंगे तो 2200 है, 2200 का 10% हमने माइनस किया 1980 रुपए आता है, वो नेट अमाउंट में हमारा चला गया गाइस। गाइस जुलाई 10 बी को माल बेचा, तो बी को माल बेचा हमने पिलो 600 रुपए का, कॉटन क्लॉथ 1000 रुपए का। तो गाइस दोनों को हमने टोटल किया 1600 रुपए, लेस 10% टीडी 160 रुपए। अब 1600 में से हमने 160 माइनस किए तो 1440 रुपए आता है गाइस। 22 जुलाई फिर डी को हमने माल बेचा गाइस, पिलो कवर हमारे 600 रुपए के और कॉटन क्लॉथ 800 रुपए का। गाइस इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, व्यापारिक बट्टा नहीं है, इसलिए हमने टोटल अमाउंट लिख दिया नेट अमाउंट में 1400 रुपए। गाइस इधर का हमने टोटल किया सेल्स बुक का तो 4820 रुपए हमारा टोटल आता है। गाइस इस तरह से हम सहायक बही बनाते हैं। सहायक बही में जैसा मैंने आपको बताया, सहायक बही दो प्रकार से बनाई जाती है, नकद व्यवहारों के आधार पर और गैर रोकड़ी व्यवहारों के आधार पर। तो जो रोकड़ी व्यवहार होते हैं उनके लिए हम कैश बुक बनाते हैं और जो गैर रोकड़ी व्यवहार होते हैं उनके लिए आपने देखा परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक हम बनाते हैं। गाइस मेरे अगले वीडियो में मैं आपके लिए कैश बुक लेकर आऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस। तो आप मेरा ये जो चैनल है इसको यदि आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको जैसे नया वीडियो बने आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइस लाइक जरूर कीजिएगा।